खतरनाक शिकारी, रात का अंधेरा। प्लीज़ हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि कोई भी कहानी सबसे पहले आपको मिले। चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। खतरनाक शिकारी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुंबई की सड़कों पर हल्की सी बारिश हो चुकी थी। गली में सन्नाटा था, बस एक कुत्ता भौंक रहा था। उसी गली में एक घना पेड़ था जिसके नीचे एक आदमी छिपा हुआ था। उसका नाम था अमन मलिक, एक शातिर अपराधी जिसके नाम से पुलिस भी थर थर कांपती थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था, मानो किसी बड़ी योजना की तैयारी में हो। अमन ने अपना फोन, अचानक एक मैसेज आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पढ़ा, काम हो गया है, अब आगे तुम्हारे साथ हूं मैं। यह मैसेज उसके साथी रघु का था, जो सबसे गैंग में सबसे चालाक और धोखेबाज माना जाता था। अमन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने एक बार फिर अपनी जेब में रखी बंदूक को कसकर पकड़ लिया। रात 12 बजे का वक्त था। अमन ने अपनी बाइक उठाई और एक सुनसान इलाके की तरफ चल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, शहर के सबसे बड़े कारोबारी अरुण सेठी को खत्म करना। अरुण सेठी पिछले कुछ समय से अमन के रास्ते का कांटा बन चुका था। अरुण की सुरक्षा बेहद सख्त थी, लेकिन अमन के लिए कोई भी चेतावनी बड़ी नहीं थी। अपराध की योजना। अमन के दिमाग में पूरा प्लान तैयार था। उसे पता था कि अरुण सेठी हर रात 2 बजे के करीब अपने फार्म हाउस पर जाता है, जहां सुरक्षा थोड़ी ढीली होती थी। फार्म हाउस के पीछे का इलाका बेहद घना और अंधेरा था, जहां कोई भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं होता था। अमन उसी इलाके के अंदर घुसने का प्लान बना चुका था। रघु पहले ही फार्म हाउस की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर चुका था। उसने अमन को बताया था कि फार्म हाउस के पिछले दरवाजे के पास एक कमजोर जगह है, जहां से हम आसानी से अंदर घुसा जा सकता है। अमन ने उसी रात को उस काम को अंजाम देने का फैसला कर लिया। खूनी खेल। जैसे ही अमन फार्म हाउस के पास पहुंचा, उसने अपनी बंदूक एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ ली और चारों तरफ सन्नाटा था। वह चुपचाप फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अमन के हाथों में पिस्टल थी और उसकी आंखों में खतरनाक इरादे। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर खिड़की से अंदर झांका, जहां पर अरुण सेठी अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि आज उसके मौत दरवाजे पर खड़ी है। अमन ने बिना वक्त गवाए दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसके कदम धीमे और सावधान थे। जैसे ही वह अरुण के पास पहुंचा, उसने पिस्टल निकाली और निशाना साधा, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस का एक दल अंदर आ धमका। अमन चौंक गया, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने फायर कर दिया, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोलियां दाग दी। अमन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने अमन को पकड़ लिया और हथकड़ियां पहना दी।
विक्रम ने उसे बताया, तुम्हारी हर चाल की खबर हमें पहले से थी। रघु ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। अमन की आंखों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। वह समझ चुका था कि उसके ही साथी ने उसे धोखा दिया है। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। न्याय की जीत। अमन को जेल में डाल दिया गया। विक्रम राणा ने शहर को एक और खतरनाक अपराधी से बचा लिया था। अरुण सेठी की जान बच गई थी, लेकिन अमन के मन में सिर्फ बदला लेने की आग जल रही थी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा अमन बस एक ही बात सोच रहा था, इस खेल का अंत अभी नहीं हुआ है। जेल की काल कोठरी में अमन मलिक गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रघु ने मुझे धोखा दिया है। अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी साथी उसे धोखा दे सकता है, लेकिन अब बदले की आग उसके दिल में जल चुकी थी। अमन की योजना थी कि वह जेल से बाहर निकले, अपना बदला ले। जेल में उसकी मुलाकात ऐसे अपराधी से हुई जो उसे जेल से बाहर निकाल सकते थे। अमन ने उनके साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। जेल से भागने की योजना। अमन के पास जेल से भागने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। वह जानता था कि रघु और पुलिस दोनों हरकतों पर नज़र रखे होंगे। जेल में अमन की मुलाकात जगत नाम के एक साथी अपराधी से हुई, जो पहले से ही कई बार जेल से फरार हो चुका था। जगत ने अमन से कहा, इस जेल से भागना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों यहाँ से फरार हो सकते हैं। अमन को समझ में आ गया था कि उसका एक सहारा जगत ही है, आखिरी सहारा। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। जेल के पिछले हिस्से में एक पुरानी सुरंग थी, जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन जगत को पता था कि वह सुरंग अब भी बाहर की ओर खुलती है। बस उन्हें यही सही वक्त का इंतजार करना था। भागने की रात आ गई। रात का समय था। जेल में सभी कैदी सो रहे थे। जगत और अमन ने अपने सेल की सलाखों को चुपचाप काटा और सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। जेल के गार्डों को चकमा देते हुए सुरंग तक पहुंच गए। अमन के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग की दीवारें बेहद तंग थीं और उसमें से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन अमन और जगत दोनों बेहद सावधानी से आगे बढ़ते रहे। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वे सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां से बाहर का रास्ता खुलता था। जैसे ही वे बाहर निकले, अमन ने गहरी सांस ली। अब मेरी बारी है, उसने जगत से कहा। अमन ने अपने पास पहले से छिपाई गई बाइक रखी है, बाइक निकाली और वो दोनों रघु को ढूंढने निकल पड़े। रघु की खोज में अमन को पता था कि रघु अब एक बड़े गैंग का साथ मिल चुका है। रघु की खोज। अमन को पता था कि रघु अब एक बड़े गैंग के साथ मिल चुका है और वह शहर में कहीं छिपा हुआ है। अमन ने अपने पुराने संपर्कों से पता करना शुरू कर दिया। कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि रघु शहर के एक बड़े क्लब में अक्सर आता जाता है। वह अब भी अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन अमन को धोखा देकर वह और भी बड़ा बन गया था। अमन ने क्लब की ओर रुख किया और क्लब में रघु अपनी
नई टीम के साथ बैठा हुआ था। उसके चारों ओर उसके गुंडे थे और वह बड़े आराम से बैठा शराब पी रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उसके करीब है। अमन ने क्लब में घुसते ही अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया और सीधे रघु के पास पहुंच गया। अमन ने जैसे ही रघु के सामने अपनी बंदूक तानी, रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन तुम, रघु ने कांपती हुई आवाज में कहा। अमन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। हाँ, मैं, और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया रघु, अब मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघु के गुंडे जैसे ही अमन पर हमला करने की कोशिश करने लगे, अमन ने गोली चला दी। गोली सीधा रघु के कंधे में जा लगी। रघु चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके गुंडे पीछे हट गए क्योंकि वे जानते थे कि अमन कितना खतरनाक था। रघु ने दर्द भरी आवाज में कहा, अमन मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में तुम्हें धोखा दिया था। पुलिस मेरे पीछे थी, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन अमन के दिल में कोई दया नहीं थी। उसने रघु को खींचकर उठाया और तूने मेरे साथ गद्दारी की है और गद्दारों की जगह सिर्फ जमीन के नीचे होती है। अमन ने उसे एक और गोली मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से क्लब की ओर आ गईं। अमन को समझ में आ गया कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। उसने रघु को छोड़ दिया और पीछे के रास्ते से फरार हो गया। रघु को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसका जीवन अब खतरे में था। विक्रम राणा, जिसने अमन को पहले ही पकड़ा था, अब फिर से उसके पीछे पड़ गया था। विक्रम जानता था कि अमन अब और खतरनाक हो चुका है और उसे किसी तरह भी रोकना होगा। अमन अब पूरी तरह से फरार था और उसका एकमात्र मकसद था विक्रम राणा से अपना हिसाब चुकता करना। अगला कदम, अमन अब विक्रम राणा के पीछे पड़ चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, विक्रम राणा को करना है खत्म। विक्रम के पास भी समय कम नहीं था। उसने अमन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। क्या अमन विक्रम को मौत दे पाएगा? क्या विक्रम एक बार फिर उसे पकड़ने में सफल हो पाएगा, या फिर यह खतरनाक खेल एक और खूनी मोड़ लेगा? कहानी उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां अपराध और कानून के बीच की लड़ाई अपने चरम पर है। कहानी अब भी अधूरी है। ये कहानी अगले एपिसोड में मिलेगी और कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें ताकि कहानी जैसे ही डालें वैसे ही आपके पास तुरंत पहुँचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। धन्यवाद।